हेलो डियर स्टूडेंट। आज संस्कृत का एग्जाम था बोर्ड का। तो पैसेज के अब अपने आंसर मैच कर सकते हैं और लेटर वगैरह। ठीक है, बाकी आपको जो आंसर है वो पार्ट 2 में वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 1 रहेगा वीडियो का। ठीक है, बाकी मैं इसमें सारे पेपर तो जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे दिखा दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे परोपकार को लेकर पैसेज आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कौन है, ठीक है, जो परोपकार करती है और वो बहती है। ठीक है, तो वो कौन है? यहाँ देखो साफ लिखा था, बहुत सिंपल था ये, नद्या। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है नद्या था। एक पद इन बोला तो एक वर्ड में लिखना था, दो करने थे। ठीक है, कौन या कौन सा कार्य जो पशु के समान माना जाता है, मतलब जो पशु और मानव एक जैसा करते हैं, तो ये आहार, खाना खाने का काम तो दोनों ही करते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर। फिर ये कह रहा है कि का वृतासुर वधाए, किसने वृतासुर को मारने के लिए खुशी खुशी अपनी हड्डियां जो है ना वो दान कर दी। तो वो कौन थे? यहाँ देखो ऋषि दधीची, है ना। तो अस्थिनी मतलब हड्डियां, स्वास्थिनी मतलब, ठीक है, अपनी हड्डियां दे दी। तो ये था। फिर ये पूर्ण वाक्य में बोला है, तो इसकी पूरी लाइन बतानी थी। तो कौन सी चीज मनुष्य को जानवर से अलग करती है? तो ये देखो कितना सिंपल था ये, पूरा का पूरा हमें यहाँ से यहाँ तक उतार देना था। ठीक है, उसके बाद दूसरा था राजा शिवी ने जो शरण में आया था कबूतर, उसकी रक्षा के लिए क्या किया। तो ये जैसे पूरी लाइन मिलती जुलती है, यहाँ पर देखो अब ये पूरी लिख रही थी, पूरा उतार दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था ये मानव की जो आत्मा है उसकी उन्नति, ठीक है, कौन करता है, कैसे होती है। तो यहाँ पर खुद के विवेक से होती है। अगर हम सोच समझ रखें, ज्ञान रखें, तो उन्नति उन्नति है। ठीक है, ये आंसर था। फिर उसके बाद इस कहानी का नाम देना था। आप पहली लाइन में या आपको जो भी नाम लग रहा है, अगर वो उचित है, वो सही है, चैप्टर या पैसेज या पोयम जो भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने परोपकार लिख दिया। फिर यहाँ पर 3 है, तो मतलब 3 करने हैं। तो मैं आपको सारे बताऊँ। कर्तृपद शुरू वाला होता है, तो इस पूरी लाइन में शुरू में कौन था? गाय के बारे में बता रखा है, गाव, है ना। फिर यहाँ पे दधीची जो विशेष्य पद है, तो विशेषण कौन सा होता है? मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करी थी, उसमें मैंने पेपर आपको समझाया था। तो मैंने बताया था कि हमेशा जो विशेष्य होता है वो पीछे वाला होता है, विशेषण आगे वाला होता है। तो दधीची कौन है? ऋषि है। ठीक है, ये दधीची आगे वाला विशेषण होता है, पीछे वाला विशेष्य होता है। फिर प्लव शब्द तर मतलब पेड़ होता है, वृक्ष पे कर देंगे। फिर इस पूरी लाइन में यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ते जो है ना, ते वो किसके लिए हुआ है? तो देखो कौन फल देते हैं, कौन छाया देते हैं, तो पेड़ तो देंगे, पेड़ आ गया, वृक्ष भी आ गया। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये पत्र आया था, पत्र बहुत आसान था। ये कह रहा है कि तुम ध्रुव हो। जो लिखने का तरीका इस पर अलग दिया है। ये कह रहा है तुम्हारा नाम तो ध्रुव है और तुम उत्तर प्रदेश में एक हॉस्टल में रहते हो। तो तुम्हारी जो माता जी, उनका नाम अरुणा है, वो तुम्हें अनुशासन के महत्व के बारे में पत्र लिख रही हैं। तुम्हारी माता जी तुम्हें पत्र लिख रही हैं। तो अब आप माता हो, ठीक है, अब अपने बच्चे ध्रुव को आप क्या लिख रहे हो? पत्र लिख रहे हो। तो कैसे लिखोगे? तो मैंने आपको, जिन्होंने वीडियोस देखी होगी, मैंने बताया था कि यहीं से आपको हिंट मिल जाती है। तुम्हारा नाम ध्रुव है, मान लो किसी को हिंदी समझ नहीं आई इसकी, तो तुम्हारा नाम ध्रुव है, तो ध्रुव अगर तुम्हारा नाम है तो देखो शुरू में यहाँ लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई पत्र लिख रहा है। ठीक है ना, मतलब आप जो या तो माता का रोल सिर्फ करो, या आप ये सोचो कि आपको कोई पत्र लिख रहा है, आपकी माता जी आपको पत्र लिख रही है, तो माता जी का नाम यहाँ पे अरुण आ जाएगा। तो क्वेश्चन से हमें कुछ हिंट मिल जाती है। ठीक है, मिल गई हिंट, और एक आधा में यहाँ से और हिंट मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे पूरा इसका आंसर बताता हूँ कि अब माता जी लिख रही हैं प्रिय ध्रुव, चिरंजीव, लंबी उम्र जियो। यहाँ पर सब कुशल है, ठीक है, वहां पर भी होगा, मतलब जहाँ तुम रह रहे हो। अहम, मैं मान के चलती हूँ कि तुम्हारा जो अध्ययन है ना वो सम्यक चलती, सही से चल रहा होगा और तुम अनुशासित छात्र हो। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, हमेशा बैलेंस और या डिसिप्लिन में रहते हो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का महत्व आवश्यक होता है। देखो यहाँ पर हमसे बोला था ना, पवनता अनुशासन से महत्व, ये देखो ये है। तो यहीं से हमें महत्व क्या, उसी का सेम मीनिंग महत्व मिल गया होता है। ये कह रहे अनुशासन में का नाम है कर्तव्य पालन, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और सभी जितने भी है ना, उनको अनुशासन सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है।
मानव के जीवन में जो कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या करना है क्या नहीं करना, ये अनुशासन ही से ही होता है सब कुछ। ठीक है। और परम चा अद्वितीय छात्रेशु, और फिर मैं ऐसी, और ये कह रहा है कि कुछ लोग जो है ना वो अनुशासन को नहीं मानते हैं। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं, तो वो विद्यालय के अनुशासन का पालन नहीं करते, वो गुरु माता का भी तिरस्कार करते हैं, मतलब बेइज्जती कर देते हैं उनकी। ठीक है। और लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अनुशासन के बिना जीवन में सफलता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा अपने स्वास्थ्य के प्रति भी। देखो स्वास्थ्य, माँ तो माँ ही है ना, वो स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान कर रही है। ठीक है, और इस तरीके से लास्ट में माँ का नाम आ गया, तो मैंने ये सारा यहाँ पर आपको यहाँ फिल करके दिखा दिया, समझा भी दिया। ठीक है, कितने नंबर बनते हैं कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये चित्र है, और आपको इस चित्र को पढ़कर फिर आंसर देने थे। तो मैंने इसकी शॉर्ट लाइन बताई थी आपको, अस्मिन चित्र डैश अस्ति, इदम चित्रम डैश अस्ति, अतर्णिका डैश संति। ठीक है, अगर चित्र सुंदर है तो लिख दोगे इदम चित्रम रमणीयम अस्ति। बाकी एक आधी लाइन मैंने कहा था इसमें ढूंढ क्या बता सत्य से सूर्य उदयती, सूर्य निकलता है। ठीक है, इस तरीके से ये था। और फिर अब ये ट्रांसलेशन पर आ जाइए। तो देखिए, या हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे वयम सर्वे संस्कृतम अधिमहे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल के हिसाब से हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, तो अस्माभि, देखो यहाँ एडवाइस दे रहा है, तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे स्वास्थ्य रक्षणम कर्तव्य। फिर नेक्स्ट है सैनिकों ने देश रक्षा के लिए युद्ध किया, सैनिका देशस्ते रक्षणार्थ युद्धम कृतवंता। ठीक है, उसके बाद क्योंकि प्लूरल है इसलिए, और प्लूरल है तो यहाँ पे विसर्ग लगा दिया, गंड लगा दिया। उसके बाद वे सब मैदान में खेलने जाएंगे, तो भविष्य काल है तो यहाँ पे आदर्श और या लगा देते हैं, यहाँ पे लंडा था, तो वे सब को बोलेंगे ते। ठीक है, अगर आपको इनका मीनिंग शुरू शुरू के पता है तो आप आराम से लिख देंगे, थोड़ा बहुत भी हो तो किसी को नंबर देने चाहिए। ठीक है, तो देखो ते सर्वे क्षेत्रे क्रीडितुम गमिष्यन्ति। फिर नेक्स्ट है पांचवा, चारों वेद ईश्वर की वाणी, यहाँ पे की लिखा है, जोर दिया जा रहा था, आप लिख दिया मैंने, नहीं तो आप चतवार वेदा ईश्वर से वचनम इतना भी लिख सकते हैं, अगर ये नहीं भी लिखोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चों तुम वहां जाओ, बालका, क्योंकि यहाँ पे आज्ञा दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से बालका तुम तत्र गच्छ। फिर नेक्स्ट है सबको सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, सर्वे सर्वदा सुखीन भवेयु। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया यहाँ पर। और अब ये बाकी के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैंने एक का कर दिया योजक सत्र। ठीक है, ये जब विसर्ग होता है तो ये सा का रूप ले लेता है। ठीक है, तो आपको जल्दी आगे क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कैसी रही वीडियो और कितने रहे नंबर आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं पेपर पूरा दिखा देता हूँ, ताकि अगर नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो इसको देखेंगे तो उनको बेनिफिट हो जाएगा, या आप अगर खुद भी देख रहे हैं तो आप अगर डिस्कस करना चाहते हैं आपस में तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें ये सारी ग्रामर वगैरह भी समझाने की और आंसर को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आप बाकी देख सकते हो। ठीक है। Thank you for watching and listening carefully. Take care, dear students.